तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, क्या बिहार संभाल पाएगा इतने वादे? 14 जनवरी को हर महिला के खाते में आएंगे 30,000 रुपए। बिहार चुनाव के शोर में ये लाइन खूब गूंज रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बन भी गई तो क्या वे ये वादे पूरे कर पाएंगे, और अगर कर पाए तो इसका खर्च कौन उठाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने पहले चरण की ओर बढ़ रहा है। 6 नवंबर को वोटिंग है और प्रचार का आखिरी दिन पूरा हो चुका है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दांव चला, माई बहन योजना का ऐलान। इस योजना के तहत मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2026 को बिहार राज्य की हर महिला के खाते में सीधे 30,000 रुपए भेजने का वादा किया गया। किसान जो है, चाहे गेहूं हो और या आपका जो धान का जो रहता है, जो एमएसपी के अतिरिक्त जो है 300 रुपये और 400 रुपये जो है उन लोगों को जो मिलेगा। धान का अतिरिक्त 300 रुपये और गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपये हम लोग देंगे। तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में इसके अलावा भी कई बड़े बड़े और महंगे वादे किए हैं। पहला है हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। महागठबंधन की सरकार बनने पर ऐसे परिवार में जहां कोई सरकारी नौकरी नहीं है, एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लक्ष्य है पूरे 2.5 करोड़ नौकरियों का। दूसरा, जीविका दीदियों के लिए स्थायी नौकरी। राज्य भर की जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी और रुपए 30,000 मासिक मानदेय देने का भी वादा किया है। इसके अलावा जो तीसरा वादा है वो है किसानों के लिए राहत। धान पर 300 और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एमएसपी तय करने की बात भी कही है। इसके अलावा युवाओं और शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात है। तेजस्वी यादव ने 100% डोमिसाइल नीति लागू करने और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कुछ कल्याण योजनाएं बताई हैं, जिनमें माई बहन मान योजना के तहत महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की सहायता, वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,500, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करना और 200 यूनिट फ्री बिजली और रुपए 500 में गैस सिलेंडर जैसे बड़े बड़े वादे शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या बिहार इतना सब कुछ एक साथ झेल सकता है? वित्तीय विशेषज्ञों की माने तो अगर तेजस्वी यादव की सभी योजनाएं लागू हो जाती हैं, तो कुल खर्च मिलाकर आएगा 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अगर तुलना करें तो बिहार का मौजूदा सालाना बजट सिर्फ 3,16,000 करोड़ है, यानी कि इस खर्च का दोगुना वे अपनी घोषणाओं में कह चुके हैं। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार अगर ये योजना लागू हुई तो राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ने वाला है और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना नामुमकिन हो जाएगा। तेजस्वी यादव के ये वादे बिहार के मतदाताओं के लिए उम्मीद की किरण तो हैं, खासकर महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने वादों से विकास संभव है, या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर है जो वोटिंग के बाद सिमट कर रह जाएगा? इस पर आपका क्या मानना है? क्या तेजस्वी यादव के वादे बिहार को नई दिशा दे पाएंगे, या ये एक नए संकट की शुरुआत है? हमें कमेंट में बताएं।